किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जो स्टिकी ट्रैप होती हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं हमारी फसलों पर कीटों को रोकने के लिए। ये जो स्टिकी ट्रैप होती हैं काफ़ी हद तक हमारी फसलों पर कीटों को कंट्रोल भी करती हैं और हमें मॉनिटरिंग करने में काफ़ी आसानी होती है कि हमारी फसल पर किस कीट का अटैक है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना उस पर स्प्रे दे देते हैं। इससे जो हमारा दवाइयों का खर्चा है वो भी बचता है, क्योंकि जो इंसेक्ट का अटैक है उसी के लिए हम दवाई देते हैं और इनिशियल डेज में यानी कि हमें शुरुआत में ही पता चल जाता है कि इस कीट का अटैक हमारी फसल पर है और हम शुरुआत में ही उसका स्प्रे दे देते हैं, तो बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाता है बिना किसी नुकसान के। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि स्टिकी जो ट्रैप होती हैं उनको आप घर पर भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, और इनको लंबे समय तक आप यूज कर सकते हैं, यानी कि बार बार एक बार बना के और बार बार अपनी फसलों में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मार्केट से भी मंगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से हम इसको क्रॉप में इंस्टॉल करते हैं। और ये जो स्टिकी ट्रैप होती हैं अलग अलग कलर की आती हैं, तो हम ये भी बात करेंगे कि किस क्रॉप में किस कलर की चलती है, यानी कि किस कलर की कौन से इंसेक्ट के लिए, किस कीट के लिए हम यूज करते हैं अपनी फसलों में। तो डिटेल में चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टिकी ट्रैप होते क्या हैं। देखिए, स्टिकी ट्रैप जो होते हैं एक कार्ड टाइप में होते हैं और इनकी जो लंबाई होती है 1.5 फीट होती है, चौड़ाई 1 फीट होती है या उससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये अलग अलग रंगों के आते हैं, जैसे काला, सफ़ेद, पीला और नीला, ये 4 रंगों के मिल जाते हैं। जौन सा कीट जिस रंग पर अट्रैक्टिव होता है उस कीट के लिए उस फसल में हम उसका ही प्रयोग करते हैं, यानी कि अलग अलग रंगों का अलग अलग फसल में अलग अलग कीट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम घर पर भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो कार्ड होते हैं ये प्लास्टिक के भी हो सकते हैं या पेपर के भी हो सकते हैं, गत्ते के हो सकते हैं। तो इन पर क्या किया जाता है, इन पर ऊपर से कलर करके, जिस कलर का आपको चाहिए उस कलर का करके ऊपर से इस पे गोंद गम चिपका दिया जाता है जो सूखता नहीं है। और जैसे इंसेक्ट उस कलर के लिए अट्रैक्ट होता है और उस पर आकर बैठता है, जो ये कार्ड होते हैं, तो वो वहीं पर चिपक कर रह जाता है, जिससे वो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और हम आसानी से उसको देखकर ये पहचान सकते हैं कि हमारी फसल पर इस कीट का अटैक है, यानी कि जो कीट उस पर चिपका मिले तो वो कीट का अटैक हमारी फसल पर है, तो उसके लिए हम स्प्रे भी दे सकते हैं। तो इससे बहुत ही आसानी से आप कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको घर पर बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। आपके पास प्लास्टिक का बोर्ड है या आपके पास गत्ता है तो प्लास्टिक का लंबे समय तक चलता है और उसको हम लंबे समय तक यूज में ले सकते हैं। तो जिस कलर का हमें चाहिए, वाइट चाहिए तो सफ़ेद रंग लें उसको, काला चाहिए काला रंग लें उसको, पीला चाहिए तो पीला रंग लें और नीला चाहिए तो नीला कलर उसको कर लेते हैं। जो सा भी कलर आपको चाहिए, जो से कीट के लिए आपको करना है, उस कलर का उसको रंग लेते हैं दोनों तरफ से। उसके बाद उस पर ग्रीस चढ़ा देते हैं, उस पर ग्रीस की एक लेयर लगा के और हम अपनी क्रॉप में उसको इंस्टॉल कर देते हैं। क्रॉप में किसी डंडी की सहायता से बांध देते हैं, बांस में उसको फंसा देते हैं। इसको हम लगभग जो हमारी क्रॉप होती है उससे 1 फीट ऊपर रखते हैं ताकि कीट इसको आसानी से इस तक पहुँच जाए और इसके उसमें फंस जाए, जो हमारा ट्रैप है उसमें फंस कर रह जाए। तो इस तरीके से हम इसको इंस्टॉल भी करते हैं। 1 फीट ऊपर, यानी कि क्रॉप से 1 फीट ऊपर हमें करना होता है। तो इस तरीके से हमारे कीटों को कंट्रोल करता है और आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। और हमें 1 एकड़ की जो क्रॉप होती है उसके लिए लगभग 10 से 15 या 20 जो ट्रैप हैं वो हमें चाहिए होते हैं। और अलग अलग जगह पर पूरी क्रॉप में हम डंडी गाड़ के या बांस गाड़ के इनको लगा देते हैं, बांध देते हैं अपनी क्रॉप से 1 फीट ऊपर। तो इस तरीके से हम इनको बांधते हैं और इस तरीके से इनका यूज होता है। आप चाहें तो इनको मार्केट से भी ले सकते हैं, बाजार में भी आपको मिल जाते हैं अलग अलग रंग के। जिस भी क्रॉप के लिए आप चाहिए उसके लिए आप ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि किस कलर को किस इंसेक्ट के लिए या कौन सी फसल में हमें प्रयोग करना चाहिए। तो जो पीले कलर के ट्रैप होते हैं उनका प्रयोग हमें लीफ माइनर के लिए, वाइट फ्लाई के लिए या एफिड के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो जिन फसलों में इन कीटों की समस्या आती है उन फसलों में इन ट्रैप को हम लगा सकते हैं। उसके बाद जो नीले कलर की ट्रैप होती हैं उनको स्पेशली थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो थ्रिप्स इंसेक्ट होता है वो इनके लिए जो नीला कलर होता है उस पर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो इसलिए थ्रिप्स के लिए जो नीले कलर की ट्रैप आती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो सफ़ेद कलर की जो ट्रैप होते हैं उनको जो प्रयोग किया जाता है, उनको जो कीट होता है फ्लाई बीटल कीट या बग कीट, उसके कंट्रोल के लिए सफ़ेद कलर की जो ट्रैप होती हैं उनका प्रयोग
किया जाता है। जो ब्लैक कलर की ट्रैप होती हैं या काले रंग की जो ट्रैप होती हैं उनको अमेरिकन पिन वर्म को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, और अधिकतर जो काले रंग की ट्रैप है उनको टमाटर वाली फसलों में अधिकतर यूज किया जाता है, जो टमाटर में लगने वाले इंसेक्ट हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग रंगों की अलग अलग कीट को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रैप हैं उनका प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो एक ही फसल में 2 या 3 कलर की ट्रैप लगा सकते हैं जिनमें उनका कीटों का अटैक होता हो, तो इससे बहुत ही आसानी से जो कीट हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं और आसानी से आप इनको घर पर बना सकते हैं। 15 से 20 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से या उससे ज़्यादा आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इससे आप आसानी से कीटों को कंट्रोल कर पाएंगे और मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि आपकी फसल में किस कीट का अटैक है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।